अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे प्रपोजिशन और उसके रूल्स की। जैसे हमने कल हमारा पहला लेक्चर हुआ था प्रपोजिशंस पे। आज हमारी ये दूसरी क्लास होगी प्रपोजिशन को लेकर, और हम फर्दर डे बाय डे जो है ग्रामर सीरीज़ को करते चले जाएंगे। हम सबसे पहले अभी स्टार्ट किया है प्रपोजिशन को, इसके बाद हम इंग्लिश ग्रामर की बाकी चीज़ों को देखते चले जाएंगे जो लाजमी है हमारी इंग्लिश ग्रामर को कंप्लीट करने के लिए। तो अभी हम बात करते हैं रूल नंबर 1 की। इसमें हम बात करेंगे कि डेथ को लेकर हमें कौन सा प्रपोजिशन यूज़ किया जाता है। डेथ को लेकर दो कंडीशंस हमारी आती हैं, एक होती है डेथ एक्सीडेंट से, दूसरी होती है डेथ डिजीज़ से। अगर तो डेथ होती है एक्सीडेंट से तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन। अगर डेथ होती है एक्सीडेंट डिजीज़ से तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑफ। ठीक हो गया। इसी तरह हमारी आ जाती है इसके लिए एग्जाम्पल। तो हम हमारी पहली एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर डेथ जो है वो होगी डिजीज़ से तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑफ। तो हमारी एग्जांपल में आ जाता है शी इज़ डाइड ऑफ एनी डिजीज़। हो सकता है वो हार्ट अटैक का हो या फिर कैंसर वगैरह की बात आ जाती है, या कोई भी, लेकिन कोई भी डिजीज़ होगी उसके लिए हम ऑफ ही यूज़ करेंगे। अगर किसी तरह से भी कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इन। अली डाइड इन रोड एक्सीडेंट, इन अ रोड एक्सीडेंट। अली डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट। ठीक हो गया। ये हमारा पहला रूल है डेथ को लेकर। अगर एक्सीडेंट में होगी तो इन आएगा, अगर डिजीज़ से होगी तो ऑफ आएगा। फिर उसकी हमने एग्जांपल्स कर ली। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं रूल नंबर 2 की जानिब। रूल नंबर 2 में हम देखेंगे कि अगर हम यूज़ करते हैं किसी टूल को, किसी इंस्ट्रूमेंट को या किसी वेपन को, जैसे कि गन आ जाती है, पेंसिल आ जाती है, या कोई भी टूल या इंस्ट्रूमेंट वगैरह आ जाता है, तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे विद। हमेशा टूल का जहाँ पर जिक्र होगा हम उसके साथ प्रपोजिशन विद को यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं हमारी एग्जांपल को। जी, तो एग्जांपल में आ जाता है ड्रॉ अ सर्कल विद अ कंपास। यानी कि कंपास जो है वो हमारा एक इंस्ट्रूमेंट एज अ टूल हम यूज़ कर रहे हैं उसको, तो उसके लिए हम विद यूज़ करेंगे, जैसा कि हमने पीछे देख लिया है। तो उसके इसलिए हमारा यहाँ पे यूज़ होगा विद। उसके बाद दूसरी एग्जांपल आ जाती है ही ऑलवेज राइट्स विद अ पेंसिल। पेंसिल भी हमारा एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको भी हम यूज़ करने के लिए विद यूज़ करेंगे। सिमिलरली अब हम आ जाते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 है हमारा, जो कि बेस्ड है हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट पे ऑन अ फिक्स प्लेस और मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन अ वेरिएबल प्लेस। यानी कि एक फ़िक्स जगह पर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा उस पर मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन अ फिक्स प्लेस में आ जाता है फ़ैन की। हम एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें जो है मूविंग ऑब्जेक्ट अगर प्लेस चेंज हो गई तो उसमें आ जाता है एरोप्लेन, आ जाता है हेलीकॉप्टर, आ जाता है, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह भी जा रही हैं लेकिन वो मूव भी कर रही हैं। ठीक हो गया। अपनी पोजीशन को भी वो चेंज कर रही हैं। उसके बाद तीसरा रूल इसमें आ जाता है कि अगर कोई चीज़ सरफेस के ऊपर पड़ी है, जैसे एक टेबल के ऊपर कोई भी चीज़ पड़ी है, कोई बुक है, पेंसिल है, कोई कप है, कुछ भी है, वो चीज़ अगर कोई सरफेस के ऊपर पड़ी है और सरफेस को वो टच कर रही है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑन का। मूविंग ऑब्जेक्ट अगर फिक्स प्लेस पे होगा, फिक्स पोजीशन पे होगा, तो हम अबव का यूज़ करेंगे। अगर पोजीशन भी चेंज हो रही है और एक जगह से दूसरी जगह जा रही है वो चीज़, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ओवर का। और दूसरा हम कवरिंग ऑब्जेक्ट के लिए भी ओवर का यूज़ करते हैं। कवरिंग ऑब्जेक्ट में आ जाता है रूफ वगैरह। इसी में हमारा फोर्थ रूल है कि बिलो द सरफेस, अगर कोई पोजीशन से लेवल से नीचे है चीज़, अगर जैसे हमने अभी टेबल की एग्जांपल ली या कोई चेयर की एग्जांपल ली, उसके नीचे अगर कोई चीज़ होगी उसके लिए हम यूज़ करेंगे अंडर का। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं हमारी एग्जांपल्स को। अब इसी में हमारी एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे एयरप्लेन फ्लू ओवर द बिल्डिंग। ठीक हो गया। यानी कि एक एरोप्लेन है या एक हेलीकॉप्टर है, वो एक जगह से उड़कर दूसरी जगह जा रहा है, बिल्डिंग के ऊपर से होकर जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसके लिए हम यूज़ करेंगे ओवर, जैसा कि मैंने आपको ऊपर रूल में भी बता दिया। ठीक हो गया। इसी तरह से देयर इज़ अ फ़ैन अबव माई हेड, जैसे कि मैंने अभी बताया पोजीशन चेंज नहीं होगी लेकिन ऑब्जेक्ट मूविंग में है, यानी कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लेकिन प्लेस उसकी सेम है, तो उसके लिए हम अबव का यूज़ करते हैं। फिर आ जाता है स्प्रेड द शीट ओवर द बेड, यानी कि किसी कवरिंग ऑब्जेक्ट के लिए हम ओवर का यूज़ करते हैं, तो इसलिए स्प्रेड द शीट अबव द बेड।
ओवर द बेड, सॉरी। उसके बाद आ जाता है दैट बुक ऑन द टेबल इज़ माइन, यानी कि जो सरफेस को टच कर रही होती है चीज़, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑन का, जैसा कि मैंने आपको बता दिया ये भी रूल में। इसके बाद हम देखेंगे रूल नंबर 4 को। रूल नंबर 4 में हम देखेंगे लार्जर एरिया के लिए हम यूज़ करते हैं इनका, डेफिनेट लोकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं ऐड का, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था, और लास्ट लिमिट ऑफ टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं बाय का। ठीक हो गया। लार्जर एरिया के लिए हम यूज़ करते हैं इनका, डेफिनेट लोकेशन के लिए यूज़ करते हैं ऐड का, और लास्ट लिमिट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं बाय का। अब हम देखेंगे हमारी एग्जांपल्स को। हमारे एग्जांपल में, पहले एग्जांपल में हमारी आ जाता है शी लिव्स, शी लिव्स इन लाहौर एट जौहर टाउन। लाहौर यानी कि ये आ गया लार्जर एरिया लाहौर, और डेफिनेट लोकेशन हमारी आ जाती है जौहर टाउन, उसके साथ हमारा ऐट आ जाता है, और लार्जर एरिया के साथ हमारा इन आ जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारी दूसरी एग्जांपल आ जाती है द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड बाय द एंड ऑफ जुलाई, यानी कि हमने एक डेफिनेट या लास्ट लिमिट ऑफ टाइम दे दिया, तो इस वजह से हमारा आ गया उसके साथ बाय। हमने एक प्रॉपर टाइम मेंशन कर दिया कि इस वक्त तक ये चीज़ हो जानी चाहिए, तो उसके लिए हम बाय यूज़ कर देंगे। बाय द एंड ऑफ मंथ, बाय द एंड ऑफ ईयर, तो हम कुछ भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है रोल नंबर 5। उसमें हमारे आ जाते हैं फिक्स प्रपोजिशंस, गुड एंड बैड। गुड एंड बैड के साथ हम हमेशा यूज़ करते हैं एट का। ठीक हो गया। इसका फिक्स प्रपोजिशन होता है, हम इसके साथ हमेशा एट यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमारा दूसरा फिक्स प्रपोजिशन आ जाता है फाउंड। फाउंड ऑफ भी, फाउंड का भी हम ऐड यूज़ करते हैं, जेलस के साथ भी हम फाउंड के साथ भी हम ऑफ यूज़ करते हैं, और हम जेलस के साथ भी ऑफ यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारा थर्ड आ जाता है फिक्स प्रपोजिशन वेट। वेट के साथ हम यूज़ करते हैं फॉर का। क्रल काइंड एंड पे अटेंशन के साथ हम यूज़ करते हैं टू का। गुड एंड बैड का फिक्स प्रपोजिशन एट होता है, फॉन्ड एंड जेलस का फिक्स प्रपोजिशन ऑफ होता है, वेट का फॉर। क्रूल एंड काइंड या स्लैश पे अटेंशन का फिक्स प्रपोजिशन होता है टू। ठीक हो गया। इसके बाद हम अपने देखेंगे एग्जांपल्स को। फॉर एग्जांपल माहा इज़ गुड एट मैथमेटिक्स एंड बैड एट कुकिंग, क्योंकि हमने अभी देखा गुड और बैड के साथ हम ऐड का यूज़ करते हैं, तो इसलिए गुड एट मैथमेटिक्स और बैड एट कुकिंग, तो उसके लिए हम गुड के साथ ऐड आ जाएगा और बैड के साथ भी ऐड आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे हमारी दूसरी एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल में हम देखते हैं ऑलवेज पे अटेंशन टू योर गोल्स। ठीक हो गया। पे अटेंशन के साथ हमने अभी पढ़ा है टू आता है, काइंड के साथ भी टू आता है, कर्ल के साथ भी टू आता है, ठीक हो गया। तो इसलिए हमारा यहाँ पे आएगा ऑलवेज पे अटेंशन टू योर गोल्स, पे अटेंशन टू। सिमिलरली हमारा तीसरी एग्जांपल आती है शी इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, उसको शौक है बुक नॉवेल्स को पढ़ने का, सॉरी रीडिंग नॉवेल्स, तो फॉन्ड ऑफ आ जाएगा यहाँ पे। इसका भी एक फिक्स प्रपोजिशन है, प्लस एक और आ जाती है हमारी एग्जांपल ही इज़ वेटिंग फॉर हर रिस्पॉन्स, तो वेटिंग का भी फिक्स प्रपोजिशन था वेट फॉर, तो हम अगर वेटिंग भी उसको यूज़ करेंगे तो हम उसके साथ फॉर ही यूज़ करेंगे। अब हम आ जाते हैं हमारे अगले रूल की तरफ। अगला रूल है हमारा रूल नंबर 6। चलें तो हम अपना शुरू करते हैं रूल नंबर 6 को। रूल नंबर 6 में हम देखेंगे मज़ीद रूल को। शेड और बाउंड्री या फिर एक कोई प्रॉपर या कोई फिक्स लिमिट दी गई हो, तो उसके साथ हम यूज़ करते हैं इन का। इसका भी ये प्रपोजिशन फिक्स होता है, इसमें आ जाता है इन। सिमिलरली आ जाता है ट्रीज़, रूफ, उसके साथ हम यूज़ करेंगे अंडर का, यानी कि उसके अगर हम नीचे बैठे हुए हैं तो अंडर आएगा, लेकिन हम उसके अगर बाउंड्री में या उसकी कोई प्रॉपर लिमिट दी गई है उसमें हम बैठे हुए हैं, या उसके बाउंड्री में कोई काम चल रहा है, कोई भी चीज़ है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे इन का। फिर उसके बाद तीसरा रूल आ जाता है कि अगर कोई पॉट या कोई भी ग्लास है या कोई भी चीज़ है,
अगर उसमें मोशनलेस वो कोई चीज़ पड़ी हुई है तो उसमें हम यूज़ करेंगे उसके लिए इन का। अगर हम वो उसको फिल कर रहे हैं यानी कि उसमें कोई मोशन हो रही है, उसमें कोई वर्किंग वगैरह हो रही है, तो उसको हम उसमें यूज़ करेंगे इन टू का। तो हमारी पहली एग्जांपल आ जाती है बॉयज़ टेक देयर लेसन्स इन द शेड ऑफ ट्री, यानी कि हम एक प्रॉपर बाउंड्री की बात कर रहे हैं कि एक ट्री की जो शेड है, फिक्स शेड है, उसके अंदर बॉयज़ जो हैं वो लेसन ले रहे हैं, इसलिए हम वहाँ पे यूज़ करेंगे इन का। इस बात का हमेशा ख्याल रखना है। दूसरी एग्जांपल आ जाती है बॉयज़ टेक देयर लेसन्स अंडर द ट्री। बाद आ जाता है देयर इज़ सम कॉफ़ी इन द पॉट, क्योंकि वो मोशनलेस है तो इसलिए हम इन यूज़ करेंगे, और वाटर जो है वो मोशन में है तो उसके लिए हम इन टू यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। Anyways, thanks for watching my videos and for your precious times. Allah Hafiz.